पप्पाचीज़ मौत। ये जो हमारा टॉपिक प्रोज 6 से क्लास 10th में टुलिप सीरीज़ इंग्लिश बुक का, इनकी जो राइटर इस ये जो प्रोज है, इनकी जो राइटर हैं वो है अरुंधति रॉय। इस वीडियो में हम इसका ब्रीफ समरी देखेंगे। ब्रीफ समरी: पप्पाची मीनिंग grandfather was an entomologist and had retired as a director in the department of entomology। पप्पाची का मतलब होता है ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, और ये एंटमोलॉजिस्ट हैं जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो थे ये। और इनका रिटायरमेंट हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ एंटमोलॉजी से, वहाँ से रिटायर हुए थे डायरेक्टर के रैंक से ये। हिज रियल नेम वॉज बेनन जॉन इपे। असली नाम इनका बेनन जॉन इपे था। आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिस इन दिल्ली, he had come to live in Imenam in Kerala. It was going to be almost 10 years when he retired from service, and now he spent most of his time at home. रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट इनकी हुई थी दिल्ली से। दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफिस था एंटमोलॉजी का, वहाँ से रिटायर हुए थे, और बाद में वो केरला में आकर आईमेनम, ये एक जगह का नाम है, टाउन है, वहाँ पे रह रहे थे। It was going to be almost 10 years when he retired from service, and now he spent most of his time at home. अब 10 साल हो गए थे इनको सर्विस से रिटायर हुए, और अब ज़्यादातर समय ये घर पर ही बिताते थे। His wife Mamachi, meaning grandmother, had taken to pickle making after the retirement of her husband. उनकी जो पत्नी थी उनको ममाची बोलते थे। असली नाम उनका सुषमा था। ममाची का मतलब होता है ग्रैंड मदर। अब उन्होंने क्या किया, अपना बिज़नेस शुरू किया पिकल मेकिंग का। उसमें अचार बनाती थी, और उनके पति की रिटायरमेंट हो चुकी थी, उसके बाद ही बिज़नेस शुरू किया था। शी वॉज नाउ क्वाइट सक्सेसफुल इन हर बिजनेस एंड हैड अर्नड अ नेम फॉर हर सेल्फ। अब अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस उन्होंने पाई थी, इस चीज़ में फेमस भी हो चुकी थी वो पिकल मेकिंग में। पपाची नेवर गिव हर एनी हेल्प इन हर वर्क बिकॉज ही थॉट इट बिलो हिज डिग्निटी टू डू सो। और पपाची ने उनकी कभी भी इस चीज़ में हेल्प नहीं की, क्योंकि उनका मानना था कि ये चीज़ पिकल मेकिंग उनकी डिग्निटी के लिए अच्छी बात नहीं है, उसके लिए छोटी चीज़ है ये। कहाँ मैं इतने बड़े रैंक से रिटायर हो गया हूँ, अभी मैं अचार बनाऊँ तो अच्छा नहीं मेरे लिए। ऑन द कंट्री ही वुड ऑफन बीट हर विद अ ब्रास फ्लावर वेस। और वो क्या करते थे, उनकी हेल्प करने के बजाय उनको बहुत बार वो पीटते थे अपनी पत्नी को ब्रास फेस से। ब्रास मतलब पीतल, पीतल का जो फ्लावर का जो गमला होता था उससे पीटते थे। ही ऑल्सो फेल्ट जेलस ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज वाइफ इन अ बिजनेस। और उनकी जो वाइफ को सक्सेस मिल रही थी उनके बिजनेस में, इस चीज़ से उनको जेलसी हो रही थी, जलन हो रही थी कि हाँ ये इतनी सक्सेस क्यों हो गई है। In order to get her a bad name, he would often sit in the open and start saving the buttons that were in fact not missing. अब उनका नाम खराब करने के लिए वो क्या करते थे, बहुत बार अपने घर के वरांडे में बैठते थे, और वहाँ पे जो शर्ट के बटन होते थे उसको सीना शुरू करते थे, ताकि जो लोग उनके घर पे आए, गेस्ट आए, वो ये देखकर सोचना शुरू कर दें कि ममाची पपाची का ध्यान नहीं रखती। इनफैक्ट देर वॉज अ रीज़न बिहाइंड पपाचीज बिटरनेस इन टेम्पर। अब लेकिन ये तो हमने देख लिया, उनका टेम्पर बिटर था, उनका कड़वा स्वभाव था, लेकिन ये गुस्सा जो करते थे उसके पीछे एक रीज़न था। वाइल इन सर्विस ही हैड डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ मॉथ, बट द क्रेडिट ऑफ दिस डिस्कवरी वॉज देन डिनाइड टू हिम। अब क्या होता है कि जब वो सर्विस में थे उस टाइम पे एक उन्होंने मॉथ डिस्कवर किया था। मॉथ यानी कि जिससे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आपने देखा होगा, तो वही उन्होंने भी डिस्कवर किया था। तो मॉथ उसका जो इनिशियल स्टेज होता है उसके बाद वो बटरफ्लाई बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं कि उन्होंने डिस्कवरी तो कर दी थी, उन्होंने एक नया मॉथ डिस्कवर किया था, लेकिन उस चीज़ का क्रेडिट इनको नहीं मिला था उस टाइम पे। एंड नाउ व्हेन ही हैड रिटायर्ड, द क्रेडिट ऑफ द सेम डिस्कवरी वाज टेकन बाय द प्रेजेंट एक्टिंग डायरेक्टर हु यूज्ड टू बी फार जूनियर टू पपाची। अब क्या होता है कि जब ये पपाची रिटायर हो गए, अब जाके वो जो मौत उन्होंने डिस्कवर किया था उसकी डिस्कवरी मानी गई है कि हाँ ये एक नई स्पीशीज़ है, लेकिन उस चीज़ का जो क्रेडिट मिला है वो अब प्रेजेंट में जो डायरेक्टर थे उनको मिला।
और वो जो डायरेक्टर थे पपाची के टाइम पे वो उनके जूनियर थे और उनकी आपस में नहीं बनती थी, उस जूनियर को पसंद ना नहीं करते थे। दिस लाइफ ऑफ बिटरनेस आफ्टर रिटायरमेंट कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स। और ऐसा कंटिन्यू बहुत समय तक रहा कि ऐसा जो वो गुस्सा करते थे अपनी फैमिली पे, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को जिस तरह से वो ट्रीट करते थे, बहुत समय तक ऐसा ही रहा। पपाची सन चैको वॉज अ स्कॉलर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब पपाची का सन जो चैको था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहाँ पे उसको एक स्कॉलरशिप मिल गई थी, रूट्स स्कॉलरशिप। उसके थ्रू वो वहाँ पे गया था, वहाँ पे पढ़ रहा था। वंस ड्यूरिंग हिज विजिट टू होम ही सॉ हिज फादर बीटिंग हिज मदर विद ब्रास फ्लावर वेस। अब एक बार क्या होता है कि समर की वेकेशंस होती है, उस टाइम पे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छुट्टी उसको जब मिल जाती है तो यहाँ पे आता है अपने घर केरला में। और वहाँ पे एक हफ़्ता रुकने के बाद उसको क्या एक दिन दिखता है कि उसका जो पिता था उसकी माँ को फ्लावर वेस के साथ पीट रहा था। तो वैसे ही वो कमरे में एंटर हो जाता है, अपने पिता का हाथ पकड़ के उसे ट्विस्ट कर देता है और उन्हें ये वार्निंग देता है कि आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। चैको टुक होल्ड ऑफ हिज फादर्स आर्म एंड ट्विस्टेड इट एट हिज बैक, जैसे यहाँ पे बताया मैंने। ही ऑल्सो वॉर्न हिज फादर नॉट टू डू सो इन फ्यूचर। ये वार्निंग दे देता है कि कभी भी ऐसा फ्यूचर में अब नहीं करना। नाउ अ ग्रेट चेंज केम इन पपाचीज लाइफ। ही नेवर अगेन स्पोक टू हिज वाइफ टिल हिज डेथ, and when he did, and when he died, Machi wept a lot, not because she loved him, but because she was used to living with him. अब क्या होता है, पपाची इसके बाद बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। चेंज इस सेंस में नहीं कि उनका स्वभाव अच्छा हो जाता है, नहीं, अब वो अपनी वाइफ से बात करना ही छोड़ देते हैं। और ममाची वैसे ही जी रही थी। पपाची की जब डेथ हो जाती है तो ममाची उस टाइम पे बहुत रोती है। अब वहाँ पे जो चेको थी, सॉरी जो अम्मू थे, अम्मू जो चेको की सिस्टर थी, वो ये बताती है कि ममाची इसलिए नहीं रो रही कि उनको पपाची से बहुत ज़्यादा प्यार था, बट उनका जो रियल रीज़न ये है कि उनको उनकी आदत लग चुकी थी, उनकी जो हैबिट्स थी, चाहे वो जहाँ पे उनको पिकल्स की तैयारी करते थे, जो भी ग्राउंड में वरांडा में वो घूमते थे, उस चीज़ को मिस कर रही थी अभी। वो पपाची उनको बीट करते थे, उस चीज़ को उनको याद आ रही थी क्योंकि एक आदत लग चुकी थी विद। तो बस इतना ही इसका समरी था, एक शॉर्ट। और इसमें लगभग लगभग सारा जो हमारा टॉपिक था वो कवर हो चुका है।